और हमारी कोर कमेटी लगी हुई है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में लोग आए, जो माननीय हमारे गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के बातों को सुने और देश को नई दिशा देने में जो युवाओं का जो योगदान है उसमें बढ़ चढ़ के सभी लोग हिस्सा लें। सारी व्यवस्था पर जब हमारी सरकार काम कर रही है तो सरकार का विरोध आप करने के लिए कोई मापदंड तो लाइए। मैं मनभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विशाल रैली होना है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता लगातार जो है और उसको अंतिम रूप देने में लगे हैं। उस तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर के बीजेपी मीडिया प्रभारी उपस्थित है। किस तरह से क्या है कार्यक्रम है अमित शाह का? देखिए, अमित शाह जी का जो कार्यक्रम है ये ऐतिहासिक होने जा रहा है। यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो लीडर है, हम लोग रंजन कुमार जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं माननीय, हम उनके नेतृत्व में टोटल तैयारी कर रहे हैं और सम्राट चौधरी जी साथ साथ जिला के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। जो नजदीकी क्षेत्र है उसमें लगातार कार्यक्रम चल रहा है और हमारी कोर कमेटी लगी हुई है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में लोग आए, जो माननीय हमारे गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के बातों को सुने और देश को नई दिशा देने में जो युवाओं का जो योगदान है उसमें बढ़ चढ़ के सभी लोग हिस्सा लें। अमित शाह आ रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, हमारे हिंदुस्तान में ये 2 लीडर ऐसे हुए जिन्होंने हिंदुस्तान को बदलने का काम किया। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर बनाने का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पे हमारी पार्टी एक अमूल्य योगदान करते हुए हिंदुस्तान में एक नींव के पत्थर की तरह काम किया है और उस पार्टी के वो नेतृत्व करता रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और आज गृह मंत्री हैं। पार्टी और संगठन में अमित शाह का जो दायित्व है उसको काटा नहीं जा सकता। महागठबंधन तो कह रहे हैं कि कोई भी काम नहीं कर रहा है, देश बेचने का काम कर रही है बीजेपी। देखिए, महागठबंधन को अगर इतना ही योगदान होता तो 33 वर्षों का जो उसने बिहार में शासन चलाया है माननीय नीतीश कुमार जी ने, माननीय लालू प्रसाद जी ने, इस 33 वर्ष में वो कुछ अच्छा करके बता देते। बिहार में तो ऐसा कोई काम देखने को हमको मिला नहीं। आज हमारी सरकार गरीबों को घर घर भोजन पहुंचाने की व्यवस्था हो, घर की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था पर जब हमारी सरकार काम कर रही है तो सरकार का विरोध आप करने के लिए कोई मापदंड तो लाइए। सीधे बोलने से तो नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं। हम तो डाटा के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, आपका कोई भी योजना सफल नहीं है। नल जल योजना में आप गांव में जाके देख लीजिए, कहीं नल जल योजना में काम नहीं हो रहा है। दारूबंदी में देख लीजिए, फोन कीजिएगा दारू घरे उपलब्ध हो जाएगा। तो कौन सा काम कर रहे हैं भाई? आप कोई महागठबंधन का काम ऐसा बताइए जिसका हम भी बड़ाई करके नहीं भाई नीतीश कुमार जी ने काम किया। उनका क्या, महागठबंधन का कहना है कि बीजेपी 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, आज तक नहीं दिया। हम 20 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया, 2 लाख शिक्षकों को नौकरी दिया। देखिए, 20 लाख में वो कहना है कि 2 लाख दे दिए और हमारी सरकार कह रही है कि युवाओं आगे आओ, स्वरोजगार करो और अपने रोजगार के सिस्टम से युवाओं को रोजगार दो। हम नौकरी की बात ही कहां कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप अपना सिस्टम डेवलप कीजिए, आप अपना स्वरोजगार कारखाना बैठाइए। हमारे उद्योग मंत्री जब शाहनवाज हुसैन थे तो उन्होंने 10 लाख रुपया का लोगों को ये पैसा देने का काम किया कि ये निःशुल्क आपको मिलेगा, विदाउट इंटरेस्ट। आप काम कीजिए, उद्योग लगाइए, बेला में लगाइए, मोतीपुर में लगाइए, जहां मन लगाइए। मैं मुजफ्फरपुर का मीडिया प्रभारी हूं इसलिए मैं मुजफ्फरपुर की बात कर रहा हूं। हमारे उद्योग मंत्री ने काम किया, 25 लाख रुपया आप इंटरेस्ट के साथ लीजिए, काम कीजिए। तो हमारा अगर पार्टी का कार्यकर्ता हो, कहीं का युवा हो, शिक्षित हो, अच्छा शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छे सिस्टम के साथ अगर वो कोई कारखाना चालू करता है तो अनुमानतः भाई साहब हमको लगता है कि एक छोटे से भी कारखाने में 50 से 150 लोग आराम से काम करते हैं। तो हम नौकरी देने की बात नहीं करते हैं, हम स्वरोजगार की बात करते हैं कि जिससे एक आदमी को आगे बढ़िए, 300 लोग उनके साथ आगे बढ़ेंगे। आप लोग ठगने का काम करते हैं, नीतीश कुमार विकास का काम करता है। देखिए, नीतीश कुमार जी कितना विकास किए हैं तो आप देख रहे हैं, हम कितना ठगे हैं देश को ये भी हम बता रहे हैं। हमारी सरकार ने जो वादा किया अपनी वादे पे आज भी अडिग है। देश के विकास के मुद्दे का बात हो, चाहे यूपी में हमारी जो सरकार है वहां पे विकास के, जहां भी भाजपा का शासन व्यवस्था है, जहां भी हमारे नेतृत्वकर्ता मजबूत है, हम कह रहे हैं कि आप बिहार में एक बार मौका देके देखिए। नीतीश कुमार के काम को अगर आप विकास कह रहे हैं, एक बार भाजपा को मौका देके देखिए, आप विकास की परिभाषा ही बदल दी जाएगी। क्या लगता है 2024 में इस बार? देखिए, 2024 हो या 2025 हो, हम कार्यकर्ता, जो भाजपा का कार्यकर्ता है
वो 5 साल 24 घंटा हम लोग चुनाव के मूड में ही रहते हैं। हम न 24 जानते हैं न 25 जानते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारी पार्टी हमारे देश के चुनाव का जब आह्वान करेगी तो हमारा ये हर एक कार्यकर्ता हर एक घर घर से निकल करके वोट और मतदान करेगा और देश हित का मतदान होगा और देश हित की सरकार बनेगी, चाहे बिहार की बात हो या केंद्र की बात। तो 2024-25 में एक बार फिर बीजेपी आएगी? कोई रोके टोक नहीं है, कहीं कोई विरोध ही नहीं है। आप केंद्र की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी के शासन के सामने क्या कोई ऐसा नेतृत्व करता सामने से आपको दिख रहा है? नीतीश जी हर 6 महीना में जगते हैं हम ना प्रधानमंत्री का सपना आ गया, रातें अब सवेरे से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऐसा संभव तो हमको कोई जब तक कि आपके पास कोई नेतृत्व करता नहीं होगा, कैसे प्रधानमंत्री का ख्वाब आप देख रहे हैं? परिचय दिया आपने। मेरा नाम साकेत ठाकुर हुआ, मैं जिला मीडिया प्रभारी मुजफ्फरपुर से। तो आप सुन रहे थे मुजफ्फरपुर के बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार को सपने आते हैं प्रधानमंत्री बनने का और 2024 और 2025 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार होगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।